गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ाऊंगी। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। जब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम का उद्देश्य होना जरूरी है। यदि हमारे पास एम होगा, ऑब्जेक्ट होंगे, तभी हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के हम बिजनेस में अपना आउटपुट नहीं ले सकते। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्या एक ही ऑब्जेक्ट है या कई सारे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले, एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट। टू अर्न प्रॉफिट, और क्या है? आपको प्रॉफिट कराने का उद्देश्य है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस का मतलब ही है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस हैज टू बैलेंस ए नंबर ऑफ नीड्स एंड गुड्स। इट रिक्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को बैलेंस करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ नीड्स हैं और गुड्स हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव के मल्टीपल, आपके बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। एक उद्देश्य नहीं है कि हम कह दें कि बस बिजनेस का काम है पैसे कमाना। नहीं, बिजनेस का कई उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव have to be specific in every area and sphere of business. आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हर क्षेत्र में, हर जगह स्पेसिफिक है। ऑब्जेक्टिव enable performance and take step as necessary to improve their performance in future. साथ में ऑब्जेक्टिव हमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर कर हमें फ्यूचर के लिए तैयार करता है। मतलब सिंपल वर्ड में, आप 11th में हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपको 11th में टॉप आना है। इस ऑब्जेक्ट के साथ आप स्टडी करेंगे तो आपको लास्ट में आउटपुट आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। उद्देश्य बार बार आपको याद दिलाएगा कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे अपने एम तक पहुंचना है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है अब इनके ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है आपका बिजनेस का टू अर्न प्रॉफिट, और अदर में है, फर्स्ट है मार्केटिंग स्टैंडिंग। क्या करता है? आपको मार्केट में पोजीशन देता है, क्योंकि उद्देश्य है माइंड में, उद्देश्य को पूरा करना है तो कार्य करना है, वर्क करना है। जब वर्क करेंगे तो आप अपने आप स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन रिलेशन टू हिज कंपिटिटर। आपके कंपिटिटर के सामने आपको खड़े करने की शक्ति देता है। इनोवेशन, इनोवेशन नई नई आइडियाज। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड इन द वे ऑफ समथिंग इज डन और मेड। आपको नए नए आइडियाज देता है, उन आइडियाज से आप अपने वर्क को सही से करते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। आपको सिखाता है उद्देश्य कि मेरा इनपुट ये है, आउटपुट ये है, मेरे इन और आउटपुट में क्या कमी है, मेरा इन इतना है तो आउटपुट इतना होना चाहिए। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोथ आर इम्पोर्टेंट टू द एनी बिजनेस। फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों संसाधन किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। टू प्रोड्यूस एंड स्टेबिलिटी गुड्स एंड सर्विस टू इट्स कस्टमर। ये क्या करते हैं? आप माना जाता है बिजनेस में कस्टमर उनका मेन है, तो उनको क्या सर्विस और गुड्स देकर उन्हें सेटिस्फाई करना। अर्निंग प्रॉफिट, नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट कहता है कि मुझे, उद्देश्य कहता है कि हमें अर्न करना है प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट ऑन द
कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, कंडक्ट करता है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, बोथ एक्टिविटी टू डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोडक्टिविटी। आपका वर्कर जो उनकी परफॉर्मेंस और उनका एटीट्यूड दोनों ही आपके उत्पादनता के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही डिटरमाइन करते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, बट मल्टीपल objective in the business field like marketing, innovation, productivity, physical, manager development, worker performance. ओके स्टूडेंट, आप इसके बाद आपको पढ़ना है रिस्क। आप इसे पढ़िए, समझिए। ओके स्टूडेंट।